सदर जलसा अब्दुल हमीद साहब, जनाब नासिर साहब, उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस्लामिक बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के इम्तिहानात में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनके एजाज़ में आज का एक इजलास रखा गया है और यहाँ पर शरीक होकर बड़ी दिली मुस्तक़बिल हुई इस ऑडिटोरियम में, जहाँ पर असातिज़ा इकराम भी मौजूद हैं, मुअल्लिमात हैं, तलबा व तालिबात हैं और इन बच्चों ने जो कुछ पेश किया उसे देखकर भी बड़ी गहरी सरस हुई और बच्चों की सलाहियतों का अंदाजा भी हुआ। हज़रात, आप बखूबी जानते हैं कि हर वालिद अपने बच्चों को तरक्की के मंजिलों पर देखना चाहते हैं और उन्हें आला तालीम दिलवाना चाहते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में उनको माहिर बनाना चाहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से उनकी तालीम की उनके वालिदैन को फिक्र होती है कि किस स्कूल में उसको दाखिल करना है और उनके सामने एक प्लान होता है, मंसूबा होता है कि बच्चा मेरा आगे बढ़कर तरक्की की मंजिलें देगा। आज आप देखते हैं कि 2.5 और 3 साल के बच्चों को तालीम दिलाई जाती है। हमारे ज़माने में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो 6-7 साल की उम्र में तालीम दिलाई जाती थी और तालीम के सिलसिले में वालिदैन को इतनी फिक्र नहीं थी जितना आज हम देखते हैं कि उनके लिए यूनिफॉर्म है, उनके लिए अलग ड्रेस है और यूनिफॉर्म के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और नए नए मॉडल के जो यूनिफॉर्म बन रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा मैदान में तरक्की करे। हमारे ज़माने में कोई यूनिफॉर्म नहीं था और बच्चे रुकी में स्कूलों में जाते थे, लेकिन आज जब बच्चा उठता है तो बच्चों को नहलाया जाता है, उनको उनके बैग के अंदर टिफिन रखी जाती है, उनको एक नई बैग दी जाती है, यहाँ तक कि उनकी बूट की पॉलिश का भी ख्याल रखा जाता है। तो बच्चों को बन संवर कर स्कूल के अंदर भेजा जाता है ताकि बच्चे आगे चलकर अपने वालिदैन का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और आप जानते हैं बच्चों की जो सबसे पहली तरबियत होती है उसकी माँ की गोद होती है। माँ की गोद ही बच्चे का पहला मदरसा होता है और उसी से
बच्चा आगे बढ़ता है, जो घर में देखता है वही सीखता है और उसी को फॉलो करता है और बच्चा इस तरह समाज के अंदर तरक्की करता है। बच्चे घर के अंदर अच्छा माहौल है तो बच्चा वहां से अच्छी बातें सीखता है और घर के अंदर गलत माहौल है, बुरा माहौल है तो वहां से भी वही चीजें वो सीखता है। तो बच्चों को आला से आला तालीम दिलाना चाहिए। बच्चे आपके डॉक्टर बने, बच्चे आपके वकील बने, बच्चे आपके साइंटिस्ट बने, कंप्यूटर में माहिर हो और आपको हर तरह से बच्चों से खुशहाली नसीब। ये तो एक पहलू है जिसकी तरफ हमारी नजरें जाती हैं। हम देखते हैं समाज के अंदर लोग डॉक्टर भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, आला से आला तालीम भी हासिल की जाती है, लेकिन वो आला तालीम हासिल करने के बाद उनके अंदर आला अखलाकी कदरें नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से माँ बाप परेशान रहते हैं। वो वालिदैन के नहीं अपनी बीवियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। माएं तरसती हैं, उनकी आंखों के आंसू बहते हैं, क्या हमने इतना लिखा पढ़ा और उसको इस काबिल बनाया, आज हमारा बच्चा हमसे दूर है। तो इस्लामिया दीन की तालीम बेहद जरूरी है। जहाँ पर आपने देखा कि इस्लामिक स्टडीज उनको जो पढ़ाई जा रही है, इसके जरिए से उनके अंदर अपने वालिदैन का, अपने समाज का, आखिरत में जवाबदेही का उनके अंदर एहसास पैदा हो जाता है और ये बच्चा आगे बढ़कर इस्लाम का और दीन का अलमबरदार बन जाता है। तो दीन की तालीम बहुत जरूरी है। एक साथ बयान कर रहे थे कि मेरे बेटे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मगर वो जब बीमार पड़ जाते हैं, उनकी उम्र हो गई है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। वो उनको देख रहा है जो दीनदार है, फिर उनको झुकाते थे और कहते थे कि तुम किस लाइन के अंदर पड़े हो, तुम दीनी जमात के अंदर जाते हो। वो उससे उनके साथ अपने बेटे से उन्होंने बोलना छोड़ दिया था और अपने दूसरों को के पास जाते थे, कहते थे मैं फला डॉक्टर का बेटा बाप हूँ, मैं फला वकील का बाप हूँ। वो फखर से अपना कारण झटका कर कहते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़ गए तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। उनका पुरसान वही लड़का था जिसको धुतकारते थे, जिसको झड़कते थे। अब उनकी आंखों में आंसू हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं और उनका बेटा उन्हें हिम्मत कर रहा है। जब तक बच्चों के दिल के अंदर दीन का जज्बा पैदा नहीं होगा, अखलाक पैदा नहीं होंगे, तो बच्चा समाज के लिए, माशरे के लिए, वालिदैन के लिए उसके अंदर कोई हमदर्दी के जज्बात पैदा नहीं होते। आप देखते हैं समाज के अंदर कितने लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, लेकिन वो अपने कुत्तों को खिलाते हैं, बिल्ली को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं खिलाते। यहाँ देखिए कितने लोग हैं, कितने औलादे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम के अंदर रखा है, जहाँ माँ बाप अपने बेटों को देखने के लिए तरसते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। आजकल दुनिया के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, आदमी आला से आला तालीम हासिल कर रहा है, मगर वो आला तालीम हासिल करके कोई इंसान नहीं, एक जानवर बन रहा है। तो हमको जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर इस्लामी तालीम, दीन की तालीम भी मौजूद हो। हमको मालूम हो कि हमारे रब ने जो किताब उतारी है कुरान मजीद, उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया है।
अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, रब पे हम कमा रहे नहीं सकेगा, कहने मेरे वालिदैन पर रहम करना, जिन्होंने बचपन में मुझे पाला पोसा, आज जब वो बड़े हो गए हैं औलाद उनको आंखें दिखाती हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था, आज वो उनको ठोकर मार रहे हैं। हालात कैसे हो गए? हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दें तो एक तरफ माँ और वालिदैन, माँ बाप जो होते हैं उनकी गोद ही तालीम का पहला मदरसा होती है, वहां से ही बच्चे सीखते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर गाली आती है तो गाली कहां से आती है सीखते हैं, वो अपने घर वालों से सीखते हैं। जब माएँ अपने बच्चों को गाली देती हैं किसी काम पर तो वहां से कैच कर लेते हैं और फिर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। तो बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, कौम का मुस्तकबिल है, माशरे का मुस्तकबिल है। इन बच्चों को तैयार करने की जरूरत है, इनको इस्लामी ज़हन, इस्लामी फिक्र देने की जरूरत है। अजीज तलबा व तालिबात, माएँ और बहनें, यहाँ के टीचर्स हज़रात, एक तरफ एक जिम्मेदारी वालिदैन पर आती है, दूसरे मालिमीन और मालिमात पर आती है। मालिमी असातिज़ा का काम सिर्फ यही नहीं है कि उनको तालीम दें, बल्कि उनके जिम्मे बच्चों की तरबियत भी है, उनके अखलाकी तरबियत भी है। सिर्फ तालीम देना उनका मकसूद नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छी तरबियत भी दें और बच्चों की फिक्र करें, बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएं, बच्चों की ज़हनी और फिक्री तरबियत करें, तभी ये बच्चे कौम के लिए रोशन मुस्तकबिल बन सकते हैं, समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि असातिज़ा किराम, मालिमीन और मालिमात इस बात का ख्याल रखें। ये बच्चे जो हमारे ये बच्चे हैं, इन बच्चों को हम जिंदगी के आदाब सिखाएं। माँ बाप की जिम्मेदारी यह होती है कि वो घर का अपना ख्याल रखते हैं, घर गृहस्थी के अंदर जो माहौल होता है उस माहौल का ख्याल रखते हैं और असातिज़ा उनको घर से बाहर लाकर मैदान अमल में, माशरे में, सोसाइटी में उनका क्या मकाम होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये असातिज़ा के अंदर ये असातिज़ा उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने का मतलब यही नहीं है कि आप उनको अच्छा तालीम दें, उनको अच्छे अखलाक सिखाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है वही लगे आला खुलुक नज़ीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है कि अखलाक के आला मर्तबे पर, जिसके अंदर अखलाक ना हो, जिसके अंदर सीरत किरदार ना हो, वो इंसान नहीं। आज आप देखते हैं छोटे बच्चे गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वालिदैन उनको वाह-वाह करते हैं, उन पर हंसते हैं कि मेरा बच्चा किसका मजाक उड़ा रहा है, उनको शाबाशी देते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, उनको टोकते नहीं, उनको मोहब्बत से टोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सामने झड़क दें। कभी ऐसा होता है कि बच्चे हमारे हैं, हम दूसरों के सामने अपने बच्चों को गाली देते हैं, उस पर गलत असर पड़ता है। बच्चों को दूसरों के सामने ना मारे, बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इसकी बेइज्जती हो रही है। आप अलग रूम में, अलग कमरे में डालकर उनको डांटे, उनको अच्छी तरह समझाएं। कभी बच्चे एग्जाम में फेल हो गए, नंबरात कम लिए, हम बार-बार उनको सुनाते हैं देखो फला बच्चा उसने कितनी कामयाबी हासिल की, तुम तो गए गुजरे होंगे, वो देखो वो कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ता है। इस तरह उसको ठेस पहुंची, इसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। बच्चों के सामने बच्चों की तारीफ करें। बात बच्चे कुल ज़हन होते हैं, ज्यादा पढ़
उनके जज्बात को उभारें और उनके अंदर तरक्की पैदा करने की कोशिश करें, उनको शाबाशी दें, उनकी दीनी व इल्मी व फिक्री तरबियत की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज की ताकीद करो, नमाज का हुक्म दो, बच्चों को नमाज पढ़ाएं, उनकी कोई नमाज कज़ा न होने पाए, बच्चों की फिक्र करें, घर में उनको मुसल्ला देकर घर में मुसल्ला बिछाकर अपने साथ उनको नमाज पढ़ाएं। अभी से शुरू में उनको सलाम की आदत डालें, जब वो घर में आए तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और ये पैगाम स्कूल की जानिब से होना चाहिए। स्कूल में सिखाएं कि जब घर में वो दाखिल हो तो बच्चे घर में आकर सलाम करें, घर का माहौल एक जन्नत नुमा बन जाए, जैसे जन्नत में रहते हैं वैसा घर के अंदर सुकून हो जाए। आप देखते हैं कि आप बड़े-बड़े महल्लात में होंगे और बड़े-बड़े घर बनाएंगे, मगर उस घर में अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी, शौहर और बीवी के ताल्लुकात बराबर नहीं होंगे, बच्चों और माँ के दरमियान झगड़े होंगे, तो कितना भी बड़ा माहौल हो, कितना भी खूबसूरत के अंदर टाइल्स हो, कितने ही सोफा सेट हो और कितनी कीमती चीजें उनके उस घर के अंदर हो, मगर उस घर के अंदर आदमी को आराम नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, टेंशन पैदा होगा, बीपी बढ़ जाएगी, परेशानी होगी। तो घर के माहौल को अच्छा करना जरूरी, और घर का माहौल कब अच्छा होगा? घर का माहौल उस वक्त अच्छा होगा जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा, दीनदारी पैदा होगी, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा होगा, शौहर के क्या हुक्म है, बीवी के क्या हुक्म है, उसको अदा करने होंगे, तब हमारे घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा होगा। हमको एक इस्लामी माहौल पैदा करना चाहिए, बच्चों का फिक्र करना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के दोस्त कौन हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको बाहर न भेजे, उनके कोई दोस्त न हो और वो बच्चा अकेला रहे, ऐसा नहीं, अच्छे दोस्तों के साथ उनको रखिए, अच्छे लोगों के साथ उनको रखिए, अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए। आज बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और फिर ट्यूशन भी दिया जाता है। जब ट्यूशन दिया जाता है तो बच्चे स्कूल के अंदर बराबर सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, क्योंकि मालूम है ट्यूशन में जा रहा है, हम ट्यूशन में पढ़ेंगे, स्कूल में तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। आप देखते हैं अक्सर लड़कियां जो ट्यूशन नहीं लेती हैं और घर में होमवर्क करके पढ़ती हैं, फर्स्ट नंबर पर आती हैं, उस पर भी हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। और ट्यूशन आपका स्पेशल हो गया, आपका बेटा ट्यूशन नहीं जाता है क्या, तो फिर फलां भी अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है, तो फिर स्कूल किसके लिए? तो इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए और अपने बच्चों की आखिरत की सबसे पहले फिक्र करनी चाहिए। बच्चों को कुरान पढ़ाएं, वो पूरा कुरान पढ़ सके, बच्चों की अच्छी तरबियत हो। सालिह औलाद वो औलाद है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो सालिह औलाद जब दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है मरने के बाद भी। हालांकि हर आदमी जो अमल करता है जिंदगी में उसी का अमल कबूल होता है, लेकिन मरने के बाद कोई अमल करने की वालिदैन जो मर जाते हैं उनको तौफीक नहीं मिलती, लेकिन बेटा अपने वालिदैन के हक में जो दुआ करता है, नेक बेटा, सालिह बेटा, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो आज मुझे यहाँ शरीक होकर बड़ी खुशी हुई आपके एक्टिविटीज को देखकर। आपने मुख्तलिफ जो अपनी सलाहियतें यहाँ पर पेश की, यहाँ पर असाइज़-ए-किराम ने जो मेहनतें की, वो मेहनत कितनी आपके लिए उन्होंने मेहनत
की है आपके असاتज़ा ने, वो मेहनतें आपने स्टेज पर देखा क्या उन्होंने अपनी सलाहियतों को किस तरह पेश किया। माशाअल्लाह बहुत ही खुशी हुई ऑडिटोरियम में और यहाँ के माहौल को देखकर, यहाँ के तौहीद स्कूल के माहौल को देखकर बड़ी खुशी हुई। ऑडिटोरियम में शरीक होकर प्रोग्राम में और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तौहीद स्कूल को और तरक्की फरमाए और यहाँ पर तालीम को जो जदीद तालीम है और उस तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बड़ा इस्लामी एजुकेशन के जरिए से जहाँ जो तलबा उसमें हिस्सा ले रहे हैं मैं तमाम तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि बड़ा इस्लामिक एजुकेशन में जरूर अपना दाखिला कराएं, उसके लिए मेहनत करें और इसके लिए इनामात हासिल करने की कोशिश करें। अपने घरों में बराबर पढ़े, आपको अच्छी मालूमात दीनी मालूमात मिल जाएंगी और वालिदैन भी इस पर तवज्जो दें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।